नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और मेरे साथ हैं राजा भैया, जिनकी राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है। 7 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों के दोस्त कहे जाते हैं राजा साहब। राजा साहब, पहले तो इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बेटी में कुंडा में आपका स्वागत। धन्यवाद आपको। राजा साहब, मुझे ये बताइए कि मैं आपका स्पीच सुन रहा था जो आप पब्लिक के बीच में दे रहे थे। उसमें आपने एक शब्द कहा कि राजा के रूप में नहीं, जब आप नेता के रूप में पब्लिक के बीच में जाते हैं। किस स्पीच की बात कर रहे हैं? अभी हाल में, अभी कुछ दिन पहले जो आपने, जिसमें आपने कहा कि भाई जिसकी जो इच्छा हो वो जहां चाहे वहां वोट दे। उसमें आपने एक बात कही कि जो कार्यकर्ता होता है ना, उसकी इज्जत दांव पे लगी रहती है। हाँ, अपने नेता के लिए जब वो लड़ता है, जीता है, मरता है, लाठी डंडा खाता है और जाके नारे लगाता है। तो आपने ये बात कही। अब जबकि हम लोग जनता के बीच में भी हैं, आप की चर्चा पूरे देश में इस समय हो रही है, आप इसमें ट्रेंड कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी राजा साहब के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कार्यकर्ता क्या करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। देखिए, कई बार हम स्पष्ट कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं के समर्थकों के मन में कोई भी संशय नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है। सब जानते हैं किसको क्या करना है। अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां मतदान करें, ये हम कह चुके हैं। और हमारी स्थिति में कोई और होता, अब चूंकि ऐसा निर्णय कोई दल, कोई राजनेता लेता नहीं है। वो ऐसी स्थिति आई कि हमारे दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है और किसी से गठबंधन भी नहीं है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किसी के साथ क्यों फंसा दें? अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल, तो यही सोच के ये निर्णय। लेकिन राजा साहब, ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि देखिए, मैंने आपको विधानसभा में भी चुनाव लड़ते हुए देखा, कहाँ आपकी बातचीत हो रही थी उसको भी मैंने बड़ी नजदीक से देखा। लेकिन देखिए, ऐसा है, कार्यकर्ता तो बहुत सारे हैं ना, संगठन उनको भी तो चलाना है, पुलिस के पास उनको भी तो अपनी समस्याएं लेके जानी है। भाई, जब नेतागिरी नहीं होगी तो फिर वो आखिर कैसे जाएंगे? बिल्कुल। 93 से 93 से जब से हम आए, जनप्रतिनिधियों को हमने जनसुलभ बना दिया है ना। देखा है हमने। अच्छा, जनप्रतिनिधि का, विधायक का काम सिर्फ विकास ही नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है कि वो जनता के सुख दुख में खड़ा रहे। और ये हमारा दायित्व है। और इसीलिए हमने वो जिस बात का हवाला आपने दिया, एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। हम वो जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं थे। और क्यों लें, क्यों लिया जाए? किसी दल से गठबंधन नहीं है, ना हमारा प्रत्याशी मैदान में है। तो इसलिए अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए जो मैटर करता है वो हमारे समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की खुशी, उनकी प्रसन्नता है। और इस निर्णय से हमारे सभी समर्थक परम प्रसन्न हैं। और उनकी इज्जत तो हमेशा बरकरार रहेगी, उसमें कोई आंच डालने वाला नहीं है। लेकिन वो प्रसन्न है इस निर्णय से, जिसका जहां मन। लेकिन साहब, आपकी पॉलिटिक्स को जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ ना, तो इतना साधारण लगता नहीं है। जितना प्यार से आप दिखते हैं उतना मामला है नहीं। कभी देखिए, ऐसा है कि बहुत सीधी चीजें भी अगर लोगों को दिखाई जाएं तो उसमें लगता है कि नहीं, कोई इतना साफ और सीधा कैसे हो सकता है, कुछ तो इसमें। लेकिन सर, कहानियां महान तो वही होती है ना जो घुमावदार हो, और से ज्यादा गहरी हो। आप देखिए, अगर सीधी कहानी हो तो कोई नहीं सुनना चाहता, ना पढ़ना चाहता। कहानी सीधी नहीं है, कहानी स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कहानी स्पष्ट होनी चाहिए। पूरी पॉलिटिकल बात। और बिल्कुल, तो हमारी कहानी एकदम स्पष्ट है कि आपका जहां मन करे आप वहां जाके वोट करिए, यही है ये। और वो अगर सुनेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनेगा तो हम तो वहीं सेवा करने के लिए। दूसरी बात, मैंने विधानसभा में भी देखा, विधान परिषद में भी देखा, राज्यसभा में भी देखा, राजा साहब ने डंके की चोट पे जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है ना। उसके पीछे क्या मंशा थी हम नहीं जानते, है ना। लेकिन कार्यकर्ता तो जानना चाहेगा ना, क्योंकि भाई उसका नेता अगर इतना बड़ा निर्णय ले रहा है। जी, कार्यकर्ता भी जानते हैं। अभी किसी ने पूछा कि साहब, राज्यसभा में आपने वोट दिया तो लोकसभा में क्यों नहीं? तो राज्यसभा और लोकसभा का अंतर हमने उनको बताया। वो बता दिया तो देखिए, राजनीति बताइए, राजनीति में समझना वही है। अब आप जानबूझ के न समझना चाहें या सीधी, मैं राज्यसभा में समझ रहा हूँ। देखिए, विधायक चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को, आम जनता नहीं चुनती है। ठीक है आपने। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य पे ये भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जनता जनार्दन की सेवा करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता है। अच्छा, लेकिन जब आप लोकसभा चुनते हैं या विधान परिषद के साथ साथ के स्थान पे आप विधानसभा चुनते हैं, तब ये दायित्व होता है कि विधायक जनसुलभ हो, जनता के बीच में हो।
अगर यहाँ से बाबागंज से विनोद सरोज विधायक हैं, 2 बार उनके पिताजी और चौथी बार वो स्वयं है, 6 बार से लगातार हम लोग जीत रहे हैं, तो हम ये भी सुनिश्चित कराते हैं कि वो हर जगह रहें। 5वीं बार एमएलसी और 1 बार लोकसभा अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हैं, तो हम ये सुनिश्चित कराते हैं कि जनता जनार्दन की सेवा और उनकी समस्या का निराकरण वो हमारी प्राथमिकता है। तो वो चीज है। राज्यसभा में ये दायित्व तो जनता से सीधे जुड़ाव कर नहीं होता है। लेकिन राजा साहब, मैंने ये